बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 जनवरी 2023 ट्यूसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की प्रीवियस डे की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था इनगल्फिंग थ्योरी की मदद से। ये था 1865 से 1870 तक। मार्केट 1881 से 2 दफ़ा डाउन आई, ये देखें डाउन आई। नीचे से हमने 1870 से बाय पकड़ी और मार्केट गई 1881 तक, तकरीबन 100 पिप्स। दोबारा रीटेस्ट किया 1870 को और अप हुई। अब जो है इस बाय के जोन में मार्केट डाउन आती है, फिर थोड़ा अप हो जाती है, अप कम हो रही है, सही है। और अब इसकी हरकतें यही लग रही हैं कि ये इस जोन को, बाय के जोन को ब्रेक करके डाउन आ सकती है। बहरहाल आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये हम करते हैं बाद में डिस्कस। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं और DXY को पहले देखेंगे, फिर गोल्ड की तरफ आएंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का डाटा हम देखें 10 जनवरी ट्यूसडे का 3:10 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, जापानीज़ येन से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। फर्दर अगर हम देखें USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट आज न्यूज़ है, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। इट मीन आज मार्केट्स स्लो रहेंगी क्योंकि तमाम ट्रेडर्स की नज़रें इस न्यूज़ के ऊपर होंगी और वो अपने ऑर्डर्स एक्टिव नहीं करेंगे, इसलिए आज सारा दिन मार्केट स्लो रह सकती हैं। जी दोस्तों, DXY या US डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की मार्केट्स के ऊपर होता है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। कल US डॉलर इंडेक्स डाउन आया और इसने सपोर्ट को और बाय के जोन को ब्रेक किया। ये देखें, ये बाय का जोन था, इस जोन को ब्रेक करके डाउन आ गया है। पहले ये सपोर्ट थी, अब बन चुकी है रेजिस्टेंस इसके लिए। इससे टकरा के डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए अगर ये फर्दर डाउन जाता है तो गोल्ड अप भी हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आज पावल स्पीच से पहले कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। अगर आप करते भी हैं तो स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। देखें, DX डॉलर इंडेक्स हमें बता रहा है कि गोल्ड ने अप होना है, लेकिन गोल्ड की हम हरकतें देखें तो वो डाउन जाने का प्रोग्राम बना चुका है। जी दोस्तों, आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आज चेयरमैन पावल की स्पीच है और मार्केट्स पहले तो स्लो रहेंगी, उसके बाद ही मार्केट्स किसी डायरेक्शन की तरफ जा सकती हैं। फेड चेयरमैन पावल ने अगर अपनी स्पीच में ये इशारा दिया कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है तो मार्केट्स बेरिश हो जाएंगी, गोल्ड बेरिश हो जाएगा। अगर पावल ने ये इशारा दिया कि हम इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे तो फिर गोल्ड दोबारा बुलिश हो सकता है। बहरहाल अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली अगर गोल्ड मार्केट इस बाय के जोन को ब्रेक करती है जो 1865 और 70 के दरमियान है, इसको अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट फिर इसका रिवर्सल ये 1852 के आसपास हो सकता है। 1 मिनट में ना ये जोन ड्रा कर लूँ, ये नेक्स्ट बाय का जोन बन रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 1840 से 1852 तक ये है बाय का जोन। और इसके ऊपर भी वो D1 के टाइम फ्रेम में जो हमने ड्रा किया था बाय का जोन, वो ये है, ये बन रहा है 1857, यानी कि 1852 1857। ठीक है, यहाँ से भी गोल्ड मार्केट रिवर्स हो सकती है क्योंकि नीचे ये देखें 200 का मूविंग एवरेज है, इससे भी इसको सपोर्ट मिलेगी। बाय का जोन है, डबल कंफर्मेशन हो जाएगी 1852-57 के दरमियान या इसके आसपास मार्केट दोबारा अप हो सकती है अगर डाउन आई तो। सही हो गया जी। और ऊपर सारा ये सेल का जोन है, ये 1880-81 से लेके ठीक है
1900 तक का एरिया ये वैसे सेल का जोन है। अगर मार्केट ऊपर निकलती भी है तो टॉप से सेल कर लिया जाए स्टॉप लॉस के साथ, ये भी ठीक है। ये होगी दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के 1852-57 से अगर बाय का सिग्नल बनाता है गोल्ड तो हम बाय करेंगे, और अगर ऊपर निकलता है 1881 से ऊपर अपना 1900 तक का, ये सेल का एरिया है। अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी ये सारा सेल का एरिया है ऊपर, तो वहां से भी स्कैल्पिंग वाली सेलिंग की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाया जाए। अब दोस्तों यूएस ऑयल को देख लेते हैं। दोस्तों ये बाद में मैं क्लियर कर दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कल व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये सेल का जोन बनाया था यूएस ऑयल, ये देखें ये इनगल्फिंग जोन्स की प्रॉपर रेस्पेक्ट करता है क्रूड ऑयल। मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही थी जो इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करे। ये इनगल्फिंग थ्योरी जो हमें मिली है ये काम करती है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी थी और ये देखें हमारे सेल को जोन को टच एंड गो डाउन, कितना डाउन आया है, सही है। और आज भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि दोबारा अगर रिटेस्ट करने अप होता है तो दूसरी बार भी हम सेल करेंगे, लेकिन तीसरी दफ़ा सेल नहीं करेंगे। और नीचे बाय का जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है। अगर आप देखें H1 के टाइम फ्रेम में, सही है, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग है, तो यहाँ से अगर टकरा के अप होने लगा तो हम बाय पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम नेचुरल गैस को देखें XNG USD, तो कल ग्रीन कैंडल बनी थी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसकी क्लोजिंग डाउन हुई है। बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि प्राइस को अप क्लोज होने देते, मार्केट प्राइस डाउन क्लोज हुई। अगर बुलिश कैंडल ठीक है अप क्लोज हो जाती, एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती, तो आज उसके 50% पे जब मार्केट करेक्शन करने आती तो हम बाय पुट कर सकते थे, लेकिन दोबारा इसने कंफ्यूज कर दिया। बहरहाल प्रीवियस लो से इबव ही है, ये डोजी मोजी कैंडल्स बना रही है नीचे। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में जी, ये देखें मार्केट ने स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करके ये दोबारा डाउन आ रही है। बहरहाल अब हमारी दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जिन दोस्तों ने बाय की ट्रेड पुट की हुई हैं उन्हें चाहिए कि वो नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ये जो लो है 3.3893, ठीक है 3.4 समझ लें, इससे नीचे एसएल लगा लें। और जो अभी बाय करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि D1 के टाइम फ्रेम में जब अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे एक अच्छी बुलिश, तो उससे अगले दिन मार्केट 50% करेक्शन करने जब डाउन आएगी वहां पे हम बाय पुट करेंगे। सही हो गया जी, थोड़ा और वेट कर लें। अगर हम दोस्तों सिल्वर मार्केट को देखें तो सिल्वर ने ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनाई है D1 के टाइम फ्रेम में। हम जोन ड्रा कर लेते हैं, ये देखें इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव दो कैंडल्स ने, रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। अब D1 के बाद देखें H4 का टाइम फ्रेम, यहाँ एक और बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर भी जोन ड्रा करते हैं। ये देखें जी इस ग्रीन कैंडल को 3 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ कर लिया है। सही हो गया। अब हम आते हैं H1 की तरफ। H1 का टाइम फ्रेम क्या कहता है, यहाँ जी एक डोजी टाइप कैंडल बनी और उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई, इसको भी बेरिश इनगल्फिंग हम कह सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर भी हमने जोन ड्रा किया। अब जहाँ पे जोन्स की ओवरलैपिंग हुई है ये सेल का जोन है, मार्केट काफ़ी डाउन आ चुकी है और बेरिश हमें नज़र आ रही है। ठीक है पहले बुलिश थी, अब जब सबका जहन बन गया कि मार्केट बुलिश है अब ये बेरिश हो गई है। सही है, ये स्मार्ट मनी ऐसे ही करती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैपिंग। इस जोन को सेल के जोन को रिटेस्ट करके मार्केट डाउन आने लगी 23.75 से लेके ये बनता है तकरीबन 24 तक, तो हम टॉप से सेल भी कर सकते हैं।
अब बाइंग कहाँ से करनी है, नीचे बाय का जोन है, H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बल्कि D1 में बनी है जी, ये बनी हुई है। और नीचे इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके अगर मार्केट अप होती है तो हम नीचे से बाय भी पकड़ सकते हैं। फिलहाल हमें टॉप से सेल करना चाहिए। जो जोन मैंने ड्रा किए हैं ये आप खुद भी ड्रा कर लिया करें अपने चार्ट पे। जी दोस्तों, अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो वाज़े हमें बुलिश नज़र आ रहा है। इसकी बुलिशनेस की रीज़न ये है कि डॉलर आपके सामने बहुत ज़्यादा डाउन आया है। डॉलर डाउन आने की वजह से यूरो और पाउंड ये अप होने ही होने हैं। अच्छा, अगर हम जोन ड्रा करें थोड़ी बहुत, ये देखें कुरेक्शन यहाँ से हो सकती है, मार्केट डाउन आ सकती है। बेहतर ये है कि डिप से बाय पकड़ी जाए यूरो यूएसडी के ऊपर। और डिप कौन सा है, 1.064 या 1.065 के आसपास अगर मार्केट अप होने लगती है, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है, यहाँ से अगर अप होने लगे नीचे से एसएल लगा के इसको बाय किया जाए। अगर फर्दर डाउन आ जाती है, कहाँ तक, 1.57 तक डाउन आ जाती है, 1.057 तक डाउन आ जाती है, तब भी हम इसको बाय करेंगे क्योंकि वाज़ेह बुलिश हो चुकी है यूरो यूएसडी मार्केट। दोस्तों, पाउंड भी, जीबीपी यूएसडी भी डॉलर डाउन आने की वजह से अप हुआ, और अगर ये करेक्शन करने डाउन आता है तो इसको बाय किया जा सकता है। अब कहाँ तक डाउन आ सकता है, अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो 1.1986 1.19864 ये जो लेवल है, यहाँ से अगर टकरा के अप होती है तो नीचे एसएल लगा के इसको बाय किया जाए। जी दोस्तों, यूएस टेक 100 को देखें तो ये भी बुलिश हुई, मार्केट प्राइस अप हुई डॉलर डाउन आने की वजह से। अच्छा, अब इसके ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, यूएस टेक 100, नेस्डेक 100, NAS 100। तो ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 100 कंपनीज का इंडेक्स है, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। मार्केट इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके अगर अप होने लगेगी तो हम बाय कर सकते हैं। अब ये इतना बड़ा जोन है D1 के टाइम फ्रेम में, इसको थोड़ा प्रिसाइज करते हैं जी। यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन A करेंगे, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप, ये हमारी हो गई कंफर्मेशन A। अच्छा, और एक बुलिश इनगल्फिंग हम यहाँ तलाश करेंगे, ये होगी हमारी कंफर्मेशन B। दो कंफर्मेशन हो गई, और एक और कंफर्मेशन हम देखते हैं, कंफर्मेशन C H1 में देख लेंगे जी। H1 के टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन बन रही है, कंफर्मेशन C। ये देखें, इस रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, तो ये पूरा जोन जो है ये बाय का जोन है, और ये स्ट्रांग बाय का जोन है, कंफर्मेशन ABC हो चुकी है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 10,944 से लेके 10,690 तक का जो जोन है, ये हॉरिजेंटल लाइंस मैं ड्रा कर देता हूं ताकि आपको वाज़े पता चले। ये देखें, यहाँ से ये जोन शुरू हो रहा है, बाय का जोन, और एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, ये रहा जी। इट मीन 10,720 से लेके 10,966 ये बाय का जोन है। अगर मार्केट इस जोन में आने के बाद अप होने लगती है तो बाय किया जा सकता है। नीचे 200 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करती है। इससे टकरा के अप होती है या टकरा के डाउन आती है जी। दोस्तों, US30 मार्केट को अगर हम देखें तो अप होने के बाद ये मार्केट करेक्शन करने डाउन आ रही है। सबसे पहले D1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे, यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर बाय का जोन ड्रा करेंगे, ये बन गया जी बाय का जोन। अब H4 का टाइम फ्रेम देखेंगे,
बुलिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा है। एक मिनट पहले इसको आगे तक ले, हाँ जी, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप, ये होगी कंफर्मेशन ए। अच्छा जी, अब बुलिश इनगल्फिंग हमने तलाश करनी है इसमें कंफर्मेशन बी के लिए, वो भी तकरीबन हमें यही मिल रही है। ये डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये इतनी मज़े का नहीं है। बाहर ला के देख लेते हैं H1 में, ठीक है। एक और बुलिश इनगल्फिंग हम देखेंगे, ये हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी सी। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, कंफर्मेशन ABC इसी जोन में हो चुकी है। अब ये जो जोन है ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। अगर मार्केट इसको टच करके अप होने लगती है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। ये देखें जी, 33,324.25 से लेके एक नीचे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये लग गई। वैसे ये है ज़्यादा स्ट्रांग। 32,899 से लेके 33,324 तक का जो जोन है ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। मार्केट इसको टच करके अप होने लगती है तो बाय कर सकते हैं हम जी। दोस्तों आखिर में हम देख लेते हैं DE30 या जर्मन 30। ये जर्मनी की 30 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है और ये तेज तरीन इंडेक्स है। सबसे पहले D1 में देखेंगे। D1 में दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग काफ़ी डाउन बनी है। मेरे ख्याल में मेरे ब्रोकर पे ये अभी तक ओपन नहीं हुई मार्केट, 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा जी, ये बाय का जोन बन चुका है। अब H4 का टाइम फ्रेम देखेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में बाय का जोन ऊपर बना है, बाय का जोन। ये डॉजी के बाद जी बुलिश कैंडल एक अच्छी क्लोज हुई है, ये भी बाय का जोन है। अच्छा, H1 में आ जाते हैं, सही हो गया जी। बहरहाल मार्केट इस जोन को टच कर चुकी है, अप होने लगती है तो नीचे SL लगा के हम बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।